दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे बयान सामने आते हैं जो सबको चौंका देते हैं। और इस बार मामला जुड़ा है युगांडा के चीफ ऑफ डिफेंस और टर्की से। हाल ही में युगांडा के चीफ ऑफ डिफेंस ने टर्की के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी जिसने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि युगांडा को अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए एडवांस्ड मिलिट्री सपोर्ट चाहिए और इसके लिए टर्की से सीधी मदद मांगी गई। अब टर्की कोई छोटा देश नहीं है। वो पहले से ही कई देशों को डिफेंस इक्विपमेंट देता है। लेकिन युगांडा की ये डिमांड अचानक आई और काफी स्ट्रॉन्ग टोन में थी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक और कंट्रोवर्शियल क्लेम वायरल होने लगा। कहा गया कि युगांडा के चीफ ऑफ डिफेंस ने मजाकिया या अनौपचारिक अंदाज में ये भी कहा, 1 अरब डॉलर लो और अपने देश की सबसे सुंदर महिला यहाँ भेजो। हालांकि इस बयान की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये लाइन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई जैसे ही ये खबर बाहर आई। दुनिया भर के नेताओं और मिनिस्टर्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। युगांडा अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाना चाहता है। वहीं कुछ यूरोपियन मिनिस्टर्स ने इस पर सवाल उठाए। क्या टर्की हर देश को मिलिट्री सपोर्ट देगा? इसका ग्लोबल बैलेंस पर असर पड़ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से इनडायरेक्टली, जहां उन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बैलेंस की बात कही। यानी साफ है कि बड़े देश इस इशू को सीरियसली ले रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या टर्की युगांडा की मदद करेगा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर मूव है? और अगर ये डील हो जाती है तो अफ्रीका और यूरोप की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आ सकता है। दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है। आखिर आगे क्या होगा? ऐसे ही मजेदार और रोमांचक शॉट्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।